नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मॉस्को में हैं इस वक्त और प्यूटन से उनकी मुलाकात भी हो चुकी हुई है और हम सदर रूस के जो सदर हैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करेंगे कि इंतहाई टेंस सूरत हाल में यानी बड़ी कशीदा सूरत हाल। आप जानते हैं कि रूस ने कल यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसकी वजह भी आपको थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इतनी तल्ख जो सूरत हाल इस वक्त मॉस्को में है और प्रेशर भी बड़ा आता है, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वक्त भी दिया और बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई जिनमें इक़्तिसादी मामलात भी हैं, एनर्जी के मामलात भी हैं और इस्लामोफोबिया भी है और फिर यकीनन अफ़गानिस्तान के मामलात भी ज़ेर बहस आए होंगे। तो ये रूस के सदर को हमें खराज तहसीन पेश करना कि बड़ी मजबूत आसाब के मालिक हैं कि उन्होंने अपनी तमाम टेंशन को कंट्रोल करके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को टाइम दिया। पाकिस्तान के अंदर इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ आज जो एक अहम बात हुई कि नूर मुकद्दम के कत्ल का फैसला सुना दिया अदलिया ने और मुजरिम को सजाए मौत दी। हालांकि उन पर बड़ा प्रेशर था, बड़ा पैसा लगाया जा रहा था और जो नूर मुकद्दम का मुजरिम है वो कई दफ़ा अपने हुलिये और आदात और शख्सियत बदल बदल के आता था। उसे टिप दी की थी कि आप समझ लें कि साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर या ज़हनी मरीज़ बनाकर उसको कोई रियायत दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5-6 माह के अंदर अदलिया ने फ़ैसला दिया और जज साहब ने, अता रब्बानी साहब ने ये फ़ैसला दिया कि मुजरिम को सज़ाए मौत होगी। और यकीन करें कि तमाम कौम के जो जज्बात हैं उनको तस्कीन मिली कि अदलिया ने बड़ा सही फ़ैसला किया और बड़ा जल्दी फ़ैसला किया। अगर अदलिया बाकी के मामलात में भी फ़ैसले मेरिट पर करे और इतनी ही जल्दी करे तो पाकिस्तान की आवाम की कितनी बड़ी मोहब्बतें ले सकती है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आएंगे नाजरीन, रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। 9 नवंबर 1989 में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जेम्स बेकर ने गोरबाचोव उस वक्त के सदर थे, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि नेटो जो है वो 1 इंच भी मशरक़ की तरफ यानी आप की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन और जॉर्जिया इन दोनों को वो लाना चाह रहे थे, नेटो में शामिल करना चाह रहे थे। तो लेकिन वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं जेम्स बेकर, उन्होंने गोरबाचोव से वादा किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब अगर यूक्रेन या जॉर्जिया को वो ले लेते हैं, नेटो में उनका मेंबर बना लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि रूस में यकीनन नेटो की फोर्सेस वहाँ आ जाएंगी यूक्रेन में, जॉर्जिया में, और रूस को फिर अदम इस्तेहकाम का ख़तरा रहेगा। तो ये रूस अपनी सलामती का मसला समझ रहा है और अमेरिका से उसके वज़ीर ख़ारजा के अपने किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पे एहतजाज कर रहा है, जिसके बारे में जब 2008 में नेटो का इजलास रोमानिया में हुआ था और वहाँ ये कहा गया था कि जॉर्जिया या यूक्रेन को हम मेंबर बनाएंगे, तो रूस ने तब खुला पैगाम दिया था कि हम शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। तो ये जो मसला है ना, ये अमेरिका को अपनी मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए थी, वरना ये इस नई जंग का जो आगाज़ नज़र आ रहा है, जो कि अगर यूक्रेन ने कह दिया और ये लोग हट गए इस मुतालबे से कि उसको नेटो का मेंबर बनाना है, तो हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। नाजरीन, रूस में जब हम लीडर की, रूस में सियासतदान कम है, लीडर ज़्यादा है। लीडर जो है उसकी खसूसियात होती हैं ख़ास, जैसा कि हमने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर से बड़े मजबूत असाब के साथ मिले। तो जैसे जर्मनी का कोई सरबराह होता है उसे चांसलर कहते हैं, मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। इसी तरह जो ज़ारे रूस थे, जब रूस में बादशाहत थी, तो फिर एक अरसे के बाद अवाम बादशाहत से तंग आ गई थी। अवाम जमहूरियत में भी अगर बादशाह आना लग जाए और जमहूरी मुल्कों में भी बादशाहत राइज होने लगे तो पढ़ी लिखी अवाम तंग होती है। तो फिर 1917 में कम्युनिस्ट इनकलाब आया और फिर वहाँ कांग्रेस पार्टी बनी और सदारती निज़ाम हुआ और अभी तक वहाँ सदर हैं जो चलते हैं, लेनिन, स्टालिन, खर्दशेफ और कोसिगन। और फिर आप बाद में गोरबाचोव की पॉलिसीज़ बाकी के जो सदूर थे उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा का, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का गोरबाचोव के साथ ही मुआहदा हुआ था कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने के लिए नहीं आएंगे, जिसकी खिलाफ वर्जी पे आज रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पर।
चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, एक दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हुई उनसे क्या तवक्कुआत हैं, किस हद तक सदर ने मुलाकात करके हमने उन्हें शुक्रिया भी अदा किया। बड़ी ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म गए, कुछ तो ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, कुछ क्या कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले से स्केड्यूल बना हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था। लेकिन मुलाकात में क्या क्या हमें तवक्कुआत हैं, क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इस जंग का क्या अंजाम होगा, इन मौज़ूआत पर बात रहेगी। नाज़रीन, मॉस्को से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद इश्तियाक हमदानी मौजूद हैं, जो अभी हमें बता रहे थे कि क्रिमिनल और रेड स्क्वायर के सामने वो खड़े हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म के साथ भी थे, उन्हीं से बात करते हैं कि अभी वो वज़ीर आज़म के साथ थे, इस दौरे को में क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या महसूस किया कि किस अंदाज से कामयाब हुआ है ये दौरा। जी, ये दौरा गुज़श्ता 2 दहाइयों से एक बड़ी पेशरफ्त है और इस दौरे के दौरान यकीनन आपने देखा कि किस तरह कल रशियन हुकाम की तरफ से वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रेड कारपेट पे वज़ीर आज़म को जी हाँ, रेड कारपेट पे जी। और इसके अलावा ये है कि आज वज़ीर आज़म की सदर पुतिन साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात का जो दौरानिया तय किया गया था वो 1 घंटा था, लेकिन आज सुबह ही उसके शेड्यूल में चेंजिंग की गई। वो 3 घंटे की ये मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात तकरीबन 4 घंटे के करीब जारी रही। अच्छा। और अभी अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब अपने होटल वापस पहुंच चुके हैं। तो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे। मैंने वज़ीर खारजा साहब को क्वेश्चन किया, मैंने उनसे पूछा कि ये मुलाकात कैसी रही। तो चूंकि मीडिया से खान साहब से भी हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। और वज़ीर खारजा साहब ने हमें ये बताया कि ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। तो उनने और वो बड़े स्पार्ट थे, बड़े खुश थे इस मुलाकात पर। वज़ीर खारजा साहब के जो फेस रीडिंग थी उससे मुझे भी यही लगा कि वो बड़े खुश थे और बड़े परजोश थे। उनने बड़ी ऊंची आवाज में मुझे कहा कि बहुत ही अच्छी रही। अच्छा। तो इससे ये लगता है कि मुलाकात का अभी तक अलामिया जारी नहीं हुआ। जो ही मुलाकात का अलामिया जारी होता है हमें पता चलेगा कि ये मुलाकात क्या पेशरफ्त हुई। इसमें एनर्जी के हवाले से, इस्लाम फोबिया के हवाले से, अफगानिस्तान खिते की सूरत हाल, इस हवाले से रशिया और पाकिस्तान दोनों बहुत सारे पॉइंट पे एक पेज पे है। अच्छा इश्तियाक, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुलाकात यूक्रेन के पर रूस का हमला, बड़ी टेंशन में सदर पुतिन ने बड़े मुश्किल हालात में भी 4 घंटे तक बढ़ा दी। तो ये समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट थी और लोग इसको किस नजर से देख रहे हैं कि 2 घंटे की मीटिंग 4 घंटे तक इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने बढ़ाई। देखिए, मुश्किल हालात तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए शायद ज्यादा थे, क्योंकि सुबह वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर दी कि जी वज़ीर आज़म अपना दौरा स्टार्ट करके वापस जा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पाकिस्तान हमारे जो मीडिया के लोग आए हुए उन्होंने भी इस खबर में बड़ी बेचैनी का इजहार किया। तो उसी वक्त वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन आए, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हमारी मुलाकातें होंगी। तो इस हवाले से ये देखना जरूरी है कि ये एक आपके पास मेहमान इतने दूर से है और इतने प्रेशर के बावजूद मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने आज एक तारीख रकम की है। और ये बात मैंने भी नहीं बल्कि यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है वो भी यही लिखता है कि 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक नई तारीख, इस सदी की तारीख रकम की है। ये कमरसेंट यानी कमर्शियल जो न्यूज़पेपर है ये उसमें आज स्टोरी छपी है। उन्होंने कहा है कि इस सदी का जो सबसे बड़ा वो जो वो है वो इमरान खान ने कदम उठाया है। तो जो ये जो आज पेशरफ्त है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अखबारात ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। ज़्यादातर रशियन अखबारात जो है उन्होंने तजारत और उसके अलावा खिते में अमन सलामती और तोनाई के हवाले से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बढ़ते हुए तावन और दीगर अमकानात का जो है वो उसका जिक्र किया है। लेकिन ये बात मैं बता चलूँ कि आज जो मुलाकात हुई है इसमें पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये गहरे नकुश छोड़ेगी और इसके बड़े अच्छे और मुस्बत दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते जो है वो नजर आएंगे। लेकिन जब तक अलामिया जारी नहीं होता उस वक्त तक हम कोई मजीद बेहतर बात करने की। इश्तियाक, आपका मॉस्को से हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।